विजयदशमी यानी दशहरा पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली से। तो दिल्ली के ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां रावण दहन हो रहा है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के पुतले का दहन, सीधी तस्वीरें। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां रावण दहन हो गया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो एबीपी गंगा पर भी अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आएंगी, ये देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में मौजूद हैं और रावण दहन की तस्वीरें सीधी दिल्ली से रामलीला मैदान से आप देख रहे हैं। अब रावण का दहन, तो अभी मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ है, अभी रावण का दहन होना बाकी है। तो ये सीधी तस्वीरें मंच से आप देख रहे हैं जहां सीएम अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो देश और प्रदेश में अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कहां कहां किस तरह से रावण के पुतलों का दहन हो रहा है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से जहां रावण दहन हो रहा है। ये देखिए, देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी की झलक एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान से जहां रावण दहन इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रावण दहन की, जहां दशहरा पर्व की ये खास तस्वीरें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में तो रावण का दहन हुआ है। और दिल्ली के रामलीला मैदान की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां बेहद विशालकाय और ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर दिया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से और प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जिलों की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको देखने को मिलेंगी। और देश भर में दशहरा पर्व की अलग अलग जो रंग हैं वो आपको सबसे पहले एबीपी गंगा पर हम आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली की फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला मंच के पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन हो चुका है। तो दिल्ली की बेहद खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां रावण दहन हो चुका है। और अब प्रदेश के अलग अलग जिलों का रुख करेंगे एक एक करके। वाराणसी, लखनऊ, देहरादून और कानपुर का हम रुख करेंगे एक एक करके। तो अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देहरादून से पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की अगर बात करें वहां पर रावण दहन हो चुका है, राजधानी लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें हैं और अभी और कितना इंतजार? देखिए, हम जिस जगह पर मौजूद है ये ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला मैदान है ये। और ऐतिहासिक इसलिए है कि संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की, लेकिन विनय पत्रिका की जो रचना की वो यहीं इसी जगह, इसी ऐशबाग का ये जो रामलीला मैदान है यहीं पर की। तब उन्होंने चौमासा यानी 4 महीने तक यहाँ पर रहे थे और तभी से 400 वर्ष पुरानी ये रामलीला है। इस बार आप देखिए, हर बार एक थीम रहती है रावण जो बनाया जाता है और इस बार ये धार्मिक अलगाववाद और मतांतरण, यानी जिस तरीके से हम कहें कि धर्मांतरण है, लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में ऐसी खबरें आ रही हैं, उसको एक प्रतीक, बुराई का प्रतीक बनाया गया है रावण के रूप में। और ये 80 फीट का रावण तैयार किया गया है। हालांकि 2 वर्षों को अगर छोड़ दें जब से कोरोना है, उससे पहले इस ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में
121 फीट का रावण बनता था, 80 फीट का मेघनाथ और 70 फीट का कुंभकर्ण बनता था, तैयार किया जाता था जी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए थे और वो यहाँ पर जब रावण दहन का जो कार्यक्रम था उसमें भी शामिल हुए थे। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है, रामलीला ग्राउंड है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन वो पहुँचेंगे और उसके बाद रात तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो होगा। आप देखिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत लिमिटेड नंबर्स में लोगों को यहाँ पर आने के लिए ही अलाउ किया गया है, वरना अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो ये पूरा जो रामलीला मैदान ये खचाखच भरा रहता था। लेकिन इस बार तकरीबन 200 लोगों को ही अनुमति दी गई है और ये कहा गया है कि सब लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हालांकि जब रावण के पुतले को देखने की बात होती है तो शायद कोई प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता, क्योंकि सब में बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, तो सब में कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि रावण का जो पुतला है 80 फीट ऊंचा उसे देखा जाए। जी बिल्कुल। पर लखनऊ की ये जो ऐशबाग की रामलीला इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। जी बिल्कुल, आपने इसका ऐतिहासिक महत्व भी बताया और ये भी बताया कि 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दशहरे पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है इस जगह की जो रामलीला है और इस जगह का जो दशहरा है वो अपने आप में बेहद खास रहा। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में जो है रावण दहन होगा। अब रुख करेंगे बनारस का, तो बनारस में हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए कानपुर का पहले रुख कर लेंगे। सहयोगी रितिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर में कितना ऊंचा जो है रावण बना है और वहां पर अभी कितना इंतजार है, क्या खास है वहां पर, किस तरह की थीम है, उन्हीं से जानते हैं। रितिश बताएं जरा, कानपुर में दशहरे को लेकर कितना उत्साह है और वहां पर किस तरह से नियमों का पालन हो रहा है और दशहरे को लेकर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की ऐशबाग की अगर रामलीला है तो कानपुर की परेड ग्राउंड की रामलीला है। आपको मंच सबसे पहले दिखाएंगे कि ये मंच यहाँ पर सजा हुआ है। रामलीला ग्राउंड जो है परेड का वो लाखों लोगों से खचाखच भर जाता था, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर मंचन नहीं किया गया। 11 दिन लगातार शोभा यात्राएं यहाँ पर निकाली जाती थी, लेकिन उन शोभा यात्राओं को नहीं निकाला गया। ये मंच है आज सजाया इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर एक एलईडी टीवी आप देख रहे होंगे, एलईडी टीवी लगाई गई है। उसके द्वारा मंचन रामलीला भवन में होता था जो यहाँ से कुछ दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पर है, और उसका डिस्प्ले यहाँ पर किया जाता था, इसलिए बहुत कम संख्या में इस मैदान में लोग आते थे। कैमरा पर्सन पंकज निगम से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि आज यहाँ पर हलचल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज यहाँ पर मंच से मंचन होगा। जो आज का मंचन है वो लक्ष्मण को अपना जो ज्ञान देते हैं लंकापति रावण, उसका मंचन होगा। उसके बाद आतिशबाजी होगी और उसके बाद ये रावण का जो पुतला इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसका दहन किया जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं आने दिया गया, लेकिन आज जो व्यवस्था है वो 4 से 5 हजार लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कोरोना काल से पहले कभी नहीं देखा गया कि सिटिंग अरेंजमेंट किया गया हो। लोगों को व्यवस्थित तरीके से बैठाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग मास्क लगाए देखे जा सकते हैं, जो लोग नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराने की कोशिश की जा रही है। और 90 फीट का ये पुतला है जो 110 फीट 115 फीट तक परेड में होता था। 145 साल पुरानी ये रामलीला है, परेड की ऐतिहासिक रामलीला मानी जाती है। 90 फीट का पुतला है और इस बार रावण के पुतले में विशेषता ये रखी गई जिसके 10 सिर हैं उनको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाएगा। उससे पहले आधे घंटे आतिशबाजी होगी और जयपुर से खास आतिशबाज यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पर लोग भी जुट गए हैं। अभी से ही उन्होंने सीट ले ली है अपनी, अभी से ही बैठाया गया। व्यवस्थित तरीके से पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि परेड की रामलीला जो अपने अंदर एक इतिहास को संजोए हुए है, उसको बरकरार रखने के लिए व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई है। सारे वीवीआईपी शहर के यहीं पर आते हैं और बड़े से बड़े वीआईपी सांसद सत्यदेव पचौरी यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे और 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया है इस पुतले के दहन का। तो सिटिंग अरेंजमेंट व्यवस्था जो है काफी अच्छी की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन के द्वारा लोगों को जो रामलीला का मंचन है वो देखने के लिए रखा गया है और कम लोगों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है ताकि जो कोविड की बंदिशें हैं वो भी अपने आप में रहें। कुछ वीवीआईपी जो आएंगे उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स आगे किए गए हैं और जो वीआईपी हैं उनको मंच पर भी आसन किया जाएगा। लेकिन मंच का जो कार्यक्रम है, जो रामलीला मंचन का जो कार्यक्रम है वो आज के लिए ही केवल होगा और बाकी दिन रामलीला भवन में हुआ है। तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम होगा। ऐतिहासिक रामलीला परेड की मानी जाती है, 145 साल से ऐसे ही मंचन हो रहा है। मथुरा की जो
मंडली है वो 45 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ पर आ रही है और उसी को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटती है। लाखों लोगों की भीड़ जुटती थी, लेकिन अब ये कुछ हजारों में है क्योंकि कोरोना के लिए जो बंदिशें पाबंदियां लगाई गई उसका पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल रतीश, और बेहद अद्भुत नज़ारा जो है आपने हमारे दर्शकों को दिखाया और विशेषता भी बताई कि इस बार जो दशानन है वो दरअसल डिजिटली उसको सजाया गया है और रिमोट के जरिए जो है एक एक कर रावण के जो सर हैं 10 सर हैं उनको उड़ाया जाएगा। आते घंटे तक आतिशबाजी होगी और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सीमित संख्या में लोगों को उपस्थिति की इजाजत वहां पर मिली है। हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल चल लेते हैं बनारस। वहां पर किस तरह की छटा है, दशहरे को लेकर क्या खास तैयारी है, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे आप बनारस में किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह के खास इंतजाम दशहरे को लेकर हैं? भोजूपीर में मौजूद हूँ मैं इस समय, और सबसे पहले ये जो रावण का पुतला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ रावण का ये पुतला है और अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहूँगा कि इस पूरे मेले में जितने रंग हैं उन रंगों को दिखाएं। आप देखिए यहाँ रावण का पुतला, ये भीड़ और भीड़ के साथ यहाँ पर नाटक का मंचन होता हुआ, लगातार नाटक का मंचन यहाँ पर हो रहा है। देखिए किस तरह से भीड़ है और जो इस मेले के आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हैं इनसे जानेंगे। अरविंद जी, ये जो मेला है इस बार पिछली बार की तरह अगर बात करें कोरोना को लेकर किस तरह के? देखिए ये मेला जो है हर साल होता है, क्योंकि कोरोना से महामारी की वजह से भीड़ कम है अभी, लेकिन भीड़ इसमें बहुत होती थी। 10,000 से ऊपर की पब्लिक यहाँ होती थी, क्योंकि अब कोरोना की वजह से भीड़ की संख्या कम हो गई है और लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। हाँ दिनेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, मेला और खास तौर पे जब रावण दहन होता है उसे लेकर कितना आप आते हैं क्या? देखिए एक उत्साह का तो है, जब रावण जलता है तो सत्य की विजय होती है और वही देखने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, लाखों में भीड़ जुटी हुई है आज। और आज असत्य पे सत्य की विजय पे रावण दहन होता है। ये हम लोग के लिए एक विजय के रूप में विजयदशमी आज हम लोग मनाते हैं। विजय, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है विजयदशमी। और आपके सामने ये जो रामलीला का मंचन है, जो पात्र हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो पात्र हैं वो बैठे हुए हैं, चाहे वो भगवान श्री राम रूपी पात्र हो, भ्राता लक्ष्मण रूपी पात्र हो, या फिर जो राम लक्ष्मण के साथ हनुमान रूपी पात्र हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज की रामलीला का संदेश क्या है ये हम भगवान श्री राम पहले आपसे जान लेंगे। आज के दिन का संदेश क्या है आपसे जानेंगे। आप राम रूपी पात्र में हैं, राम रूपी पात्र में आप यहाँ पर हैं, तो संदेश क्या है? आपकी जगह इन लोगों की बात करने में थोड़ी असमर्थता है, लेकिन आपको हम पूरे मेले का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर मेला, हर कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ है, मेला समिति से जुड़े हुए लोग हैं। कितना उत्साह है आज के दिन को लेकर, कितना उत्साह? आज दशहरा का पर्व है और हम लोग हिंदू धर्म में विजय पर्व के। सर एक सवाल है, जो रावण है, रावण का जो पुतला बना है वो कितना आकर्षक और उसका जो दृश्य है वो कैसा होने वाला है, बल्कि कहें तो कुछ ही क्षण बच गया है रावण दहन। रावण का पुतला है बुराई पे अच्छाई का जीत, और इसी के साथ हमारे रामलीला मैदान में आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप लोगों को समझ दिखलाया जाएगा कि जो रामानंद सागर द्वारा टीवी सीरियल में दिखलाया गया है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए ये पात्र यहाँ पर बैठे हैं, सामने का जो मंच दिख रहा है, आपको वो देखें, वहाँ पर जो असुरों का मंच है वो मंच है, और इधर ये अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में यहाँ पर वह जो कहे माता सीता रूपी पात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेले में भीड़ किस कदर है आप देखिए, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचकर दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम रूपी पात्र का, चाहे वो लक्ष्मण रूपी पात्र। आपको बताएं कि रावण का पुतला हर साल दहन होता है, लेकिन आज जिस तरह से कोरोना की महामारी कहीं ना कहीं हमारे बीच है, तो लोग यहाँ पर पहुँचे। भीड़ आप देखिए, भीड़ कहीं कम नहीं है, लेकिन
जी नीतीश, बिल्कुल भीड़ देखते ही बन रही है और लोगों की उत्सुकता बहुत ज्यादा है और इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, तो विजय पर्व की महादशमी यानी दशहरे की धूम देश भर में है और सीधा तस्वीरें हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। सारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अलग अलग जगहों से। अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का देहरादून में, हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे पहाड़ों में किस तरह से दशहरे की धूम है और राजधानी देहरादून की बात करें, आप किस जगह पर मौजूद हैं, वहां क्या खासियत है और कितनी जबरदस्त उत्साह वहां पर दशहरे का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अब देखिए उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा जाता है। जब आस्था की बात आती है तो उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं वो जनसैलाब के रूप में उमड़ पड़ते हैं। और यहाँ देखिए अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद यहाँ आने वाले हैं। जो रावण का पुतला बनाया गया था वो अभी पूरी तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे तो इसका दहन किया जाएगा। और इस साइड आप देखेंगे तो ये रंगमंच पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक दशहरा का जो माहौल होता है उसको पूरी तरह से बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। कन्या बचाओ बेटी बचाओ, उसके अलावा किस तरह से विजय पाई राम ने रावण पर, इस सभी चीज़ों को इसमें दर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो इधर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर का आप देश देखिए चल रहा है, वहाँ यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तमाम लोग आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों को आप देखेंगे तो मास्क किसी बच्चे ने नहीं लगाया है। हालांकि जो सोसाइटी थी उसके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन भीड़ में आप देखेंगे तो कहीं भी किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और शुरुआती लाइन में आप देख रहे हैं कि बच्चे खड़े हैं, छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ पर दशहरा देखने का सबसे बड़ा जो माहौल होता है, खुशी होती है, बच्चों को होती है। उसके बावजूद यहाँ बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि भीड़ ज़्यादा है, उसकी वजह ये भी वजह हो सकती है। अभी कुछ देर पहले ही जो सोसाइटी थी उसके तमाम लोगों ने यहाँ पे मास्क बांटे थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ हम कोरोना से दूर भगाने की बात कर रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि तीसरी लहर का पूरी तरह से देश को खत्म किया जाए, उसके बावजूद भी इस तरह के आयोजनों में कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरती जा रही है यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे और दशहरा का माहौल तब पूरी तरह से नजर आएगा। यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक 7 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। रंगमंच पर पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। रावण के दहन के तस्वीरें आप दिखाएं और ये भी बताएं कि कितना ऊंचा रावण का पुतला वहां पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर 55 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। और क्योंकि कोरोना की वजह से ये पहली बार यहाँ पर एक पुतला बनाया गया है। नहीं तो इससे पहले जब भी दशहरा का आयोजन हुआ है कोरोना से पहले तो 3 पुतले यहाँ बनाए जाते थे, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का और रावण का। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बहुत शॉर्ट टर्म में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक रावण का पुतला बनाया गया है। 55 फीट का यह रावण का पुतला है जिसको पूरी तरह से यहाँ सजाया गया है और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था बनाई गई है। और थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इससे पहले जितने भी यहाँ आयोजन हुए हैं देहरादून में तो यहाँ 3 पुतले बनाए जाते थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का। लेकिन कोरोना की वजह से शॉर्ट टर्म में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो इसलिए इस बार सिर्फ एक ही रावण का 55 फीट का पुतला बनाया गया है।